बात नहीं है सर, हम इम्पैक्ट के लिए नहीं खड़े हुए, हम तो समाज को जगाने के लिए खड़े हुए हैं। इतने डॉक्टर्स पूरे हिंदुस्तान में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो समाज को जगाने के लिए कर रहे हैं कि क्या हो रहा है इस कंट्री में। आप मेरे को बताइए, एक लड़की से रेप हो गया और उनके फैमिलीज़ को इंफॉर्मेशन दी जा रही है भी ये सुसाइड कर लिया। बताइए, सुसाइड कोई अपनी गर्दन तोड़ के करता है? बताइए आप मेरे को। देखिए ना, ये अब अजगनी जैसे होती है ना, उस तरीके का हिसाब हो गया इनका। राहुल गांधी कहाँ हैं, प्रियंका गांधी कहाँ हैं, ये जो हैं समाजवादी पार्टी के यादव जी कहाँ हैं? हाँ, इनका काम है टोटी की तरफ देखना, इनके अलावा नहीं कुछ कर सकते जी। समाज का इनको कोई ख्याल नहीं है, ठीक है ना। पहले इनके डैडी कहते थे रेप कर दिया तो बच्चे कर ही देते हैं। अब अयोध्या में रेप हो गया तो कह रहे हैं जी उसका डीएनए कराओ। मानसिकता देखिए इनकी, इस मानसिकता के साथ देश चलाएंगे जी? कहाँ लेकर जाना चाहते हैं देश को? अरे हाई कोर्ट, मेरे को ये बताओ, हाई कोर्ट इससे ज़्यादा क्या बोलेगा? हाई कोर्ट ने कह दिया है भी ये हॉस्पिटल बंद कर दो, यही कहा ना, तो और क्या कहेगा हाई कोर्ट? देखिए, ये बेशर्मी की हद होती है, ये बेशर्मी की हद होती है। ये जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते। अब वायनाड देख लीजिए और अयोध्या में जाके क्या करते हैं, समझिए। इनकी मानसिकता है गुलामी की, ये देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। प्रभाव देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास हजारों की तादाद हो, सैकड़ों की तादाद हो। जो एक मानना है, हम अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते चंडीगढ़ में हीरा नेगी, तो मेरी बहनों के माध्यम से पूरा चंडीगढ़ जागरूक नहीं, पूरा देश विदेश प्रदेश पूरा इंडिया में जितना भी लोग हैं सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। उस बहन को न्याय दिलाने के लिए हमारा भी एक प्रयास है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में है, उनके माध्यम से हम आज ये प्रोटेस्ट मौन जुलूस निकालेंगे और उस बहन को, ममता बनर्जी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि जो बलात्कारी हैं उनको संरक्षण देना बंद करें। उससे पहले भी सतारा के इसी प्लाजा के अंदर हमने संदेश खली, जिसने महिलाओं को बलात्कार किया, पता नहीं कितने बहनों के साथ उसने बलात्कार किया, उस तब भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। आज उस डॉक्टर बहन के लिए, हम उसको न्याय दिलाने के लिए हमारी भी छोटी सी ये आहुति है। उसमें चंडीगढ़ के अंदर डॉक्टर लोग कर रहे हैं, आरडब्ल्यू के लोग कर रहे हैं, मंदिरों के लोग कर रहे हैं, सारे लोग आज इस मुहिम में लगे हैं। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग भी चैन से नहीं बैठेंगे, ये मेरा मानना है। हम ममता बनर्जी को कहते हैं कि बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करे और राष्ट्रपति शासन वहाँ लगे, ऐसा हम चाहते हैं। बंगाल सरकार के लिए ही कहे, वहाँ राष्ट्रपति अगला कदम जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देखिए, जो आज का प्रोटेस्ट है ये बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से किया गया, तो जिसे कि हीरा नेगी जो महिला मोर्चा की जो प्रधान है उनकी अध्यक्षता में हुआ है। तो मैं भी यहाँ पे आई हूँ और जो कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ घिनौनी हरकत हुई है, जो बलात्कार रेप जो उनके साथ किया गया, वो तो बहुत ही निंदनीय है और उसका हम प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। देखिए, जब हम कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। लेट हो सकता है लेकिन अंधकार नहीं है। मेरा नाम पिंकी कौर है, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ और आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये हमारे देश के बहुत ही डिस्गस्टिंग और बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। 8 दिन हो गए और अभी तक इसका कोई नतीजा, कोई रिजल्ट नहीं है और मैं अपने सिस्टम और अपनी कानून व्यवस्था पे भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी जो इस तरह की दर्दनाक और इस ऐसे एक दिल दहलाने वाले वाक़यात होते हैं और मुजरिम भी पकड़ा गया है, तो इसको अंजाम देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? 8 दिन हो गए, अभी तक हम रिजल्ट तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? क्यों नहीं वो मुजरिम पकड़े जा रहे हैं? और पकड़े भी जा रहे हैं तो उनको तुरंत सज़ा क्यों नहीं दी जाती? ये केस, ये फाइल, ये सब का मुद्दा ही नहीं है। आप देखिए, एक लड़की ने अपनी जान गंवाई है और जान गंवाना भी किस तरीके से, मतलब एक जानवर और वैश्य बने की एक हद होती
होती है। और इस तरह की मिसाल हमारे भारत देश में हो रही है। अभी हम 15 अगस्त अपना इंडिपेंडेंट डेज मना के हटे हैं, तो क्या स्वतंत्रता है ये? इसको आप इंडिपेंडेंट डेज करेंगे? यहाँ पे आपकी लेडीज़ सुरक्षित नहीं है। तो मैं तो इस पे अपने कानून व्यवस्था पे और सिस्टम पे ज़रूर सवाल करना चाहूँगी। इसे चेंज करने की अब बहुत ज़रूरत आ गई। हम 2020 में आ रहे हैं, बहुत डिजिटलाइट हो रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम वहीं के वहीं है, वहीं पैदल बहुत स्लो कछुए की चाल चल रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक की बात है। उपाध्यक्ष महिला मोर्चा उर्मिला, और पूर्व में डिप्टी मेयर रही हूँ। जो हमारे जो बंगाल में जो ये घटना हुई है लेडी डॉक्टर के साथ, महिला जो डॉक्टर थी लड़की, उसके साथ जो घिनौनी हरकत हुई है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और वहाँ की सरकार से आह्वान करती हूँ कि उसके इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि वो एक खुद महिला मुख्यमंत्री हो करके उसके एरिया में ऐसा, उसके क्षेत्र में ऐसा हुआ है जो कि दम भरती हैं महिलाओं के लिए, बहुत कर देंगी, ये कर देंगी, वो कर देंगी। अब ये इतनी बड़ी घटना किसके उसमें हुई है? किसको बचाना चाहती हैं वो? किस लिए उसकी जांच पड़ताल नहीं हो रही है? क्यों मारा जा रहा है ऐसा महिलाओं को? जो एक तरफ तो कहते हैं हम माता की पूजा करते हैं, वो ममता जी कहती हैं कि मैं तो माता की पूजा करती हूँ, दूसरी तरफ महिलाओं का आदर नहीं है उसके क्षेत्र में। क्यों ऐसा हुआ? मेरी तो यही मांग है कानून से कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक महिला जो कि सर्जन करता है इस दुनिया की, संसार की, उसका अगर हम ऐसे घटनाएं होंगी तो क्या होगा इस दुनिया, क्या हाल होगा? मतलब कि ये बंगाल में जो हो रहा है, जो ये सब उसी की ममता ने जो ध्यान नहीं दे रही है महिलाओं की तरफ, जो कि वादे बड़े बड़े करते हैं इलेक्शन में, किया कुछ नहीं। तो मेरे तो कानून से, वहाँ की सरकार से यही है मांग है कि उसका जो है जांच पड़ताल अच्छे से हो और उनको दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम सुमित भैया है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पूरा देश गुस्से में है। हम रोष प्रदर्शन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वो जो एक डॉक्टर है, कलकत्ता की बेटी है, देश की बेटी है, वो न्याय की मांग करती है। आप देखिए ये सिलसिलेवार जो है ना घटनाक्रम किस प्रकार से चला है। पहले संदेशखली होता है, वहाँ पे ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की बात करती है। ना माँ सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है, ना मानुष सुरक्षित है। माँ के साथ बलात्कार हो रहा है, माटी को रौंदा जा रहा है, और जो मानुष है वहाँ के, वो अपने जो है ना, चाहे हनुमान जयंती मनानी हो, चाहे रामनवमी का जुलूस निकालना हो, हाई कोर्ट में जाके परमिशन लेनी पड़ती है। ये हालात है। इससे पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे, अब जो हमारे राज्यपाल हैं सब रेकमेंडेड कर चुके हैं कि वहाँ पे है ना इमीडिएटली जो है ना राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वहाँ की जो स्थिति है वो गृह युद्ध जैसी है। वहाँ पर कानून व्यवस्था कोलैप्स कर चुकी है। वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक बेटी के साथ इस प्रकार बलात्कार हुआ, सोचिए उस पिता पे क्या बीतेगी जिसने अपनी बेटी को नग्न अवस्था में पाया। उसके पैर 90 डिग्री एंगल पे घूमे हुए थे, उसका पेल्विक तोड़ा गया था, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई थी, उसकी आँख का जो है ना, उसके चश्मे में उसकी आँख घुसी हुई थी, उसके अंदर जो है ना, इतनी बुरी स्थिति में वो बेटी थी। पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश इंसाफ की मांग करता है और जितना जल्दी हो सके। आप देखिए कितने कम मुकदमों में ये होता है कि हाई कोर्ट ने सीधा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। कितने कम मुकदमों में पहली सुनवाई के पहले घंटे में हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। इसकी हम मांग करते हैं कि इसकी जो है ना जांच जो है ना जल्दी से जल्दी खत्म करके, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें जो है ना इसको जो है ना जल्दी से जल्दी करके, और जो हमारा इसका दोषी है जो कि या तो दरिंदा है या दरिंदे हैं, अब तो स्पष्ट हो चुका है। 150 ml वीर्य मिला है, 150 ml सीमेन एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। अब स्पष्ट हो चुका है कि ये एक सामूहिक दुष्कर्म था और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होकर और जितनी जल्दी हो उन पर फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, हम इसकी मांग करते हैं।